और अब सेहत से जुड़ी खबर। पहाड़ी प्रदेश के लोगों को बेहद ही सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि सेहत के लिए बेहतर मौसम और सेहतमंद लोगों की पहचान वाले हिमाचल के लोगों के खराब लाइफस्टाइल की वजह से राज्य में डायबिटीज के मरीज न सिर्फ देश बल्कि 3 पड़ोसी राज्यों से भी ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, डायबिटीज होने के लगभग नजदीक पहुंच चुके लोग देश ही नहीं, पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से भी कहीं ज्यादा है। हिमाचल में हर 100 आदमी के पीछे 12 लोगों को डायबिटीज है। आईसीएमआर के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और आईजीएमसी के मेडिसिन के प्रोफेसर जितेंद्र मोक्टा और को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश ने इस रिसर्च के बाद इस बीमारी के बारे में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में डायबिटीज खतरे का संकेत दे रही है। भारत में मधुमेह की संख्या 9.8% है, जबकि हिमाचल में 11.5% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा 50% लोग ऐसे हैं जो मधुमेह की जांच ही नहीं करवाते हैं। भारत के शहरी इलाकों में मधुमेह के रोगियों की संख्या 13% है, जबकि हिमाचल में 1% ज्यादा यानी 14% लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भारत के 7.8 के मुकाबले 3% ज्यादा यानी 11.2% हैं। आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मोक्टा ने कहा कि हिमाचल में डायबिटीज को लेकर हुए सर्वे में ये साफ हुआ है कि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में भी डायबिटीज में ज्यादा अंतर नहीं है। इनका आंकड़ा भी लगभग समान है। हिमाचल में 11.6% पुरुषों को डायबिटीज है, जबकि 11.4% महिलाएं डायबिटिक है। 126 से ज्यादा का मधुमेह लेवल बढ़ी हुई शुगर का संकेत है, जबकि 110 तक बॉर्डर लाइन का है। मधुमेह का मुख्य कारण मोटापा है। हिमाचल के 38% लोगों में मोटापा है। 61% लोग निष्क्रिय रहते हैं, जबकि 3% लोग सक्रिय और 5% अति सक्रिय रहते हैं। खान पान भी मधुमेह का मुख्य कारण है। हिमाचल के 31.2% लोगों का रक्तचाप यानी बीपी बढ़ा हुआ है, जो भारत के 32% के ही लगभग है। 76% लोगों का लिपिड ठीक नहीं पाया गया। आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मोक्टा ने कहा कि डायबिटीज 25 से 35 साल के बीच अधिक बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि 30 साल के बाद हर व्यक्ति साल में एक बार अपने शरीर के रूटीन टेस्ट करवाएं। व्यायाम जरूर करें, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें। अपने खान पान में 50% फ्रूट और सब्जियां ऐड करें, ताकि डायबिटीज के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से भी बचा जा सके। हिमाचल में हर 100 आदमी के पीछे 12 लोगों को डायबिटीज़ है। और अगर हम ऑल इंडिया का डाटा देखें तो 10 लोगों को डायबिटीज़ है। गाँव में और शहरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने रूरल में है उतना ही अर्बन में भी है डायबिटीज़ जो है 100 के पीछे है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है कि डायबिटीज़ से पहले की स्टेज होती है प्री डायबिटीज़, जिसमें अगर वो लोग प्री डायबिटीज़ में रहे तो हर साल अगले 10 साल में 50% लोग उनमें से जो है वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं। उसमें से 18 लोग 100 के पीछे हमारे प्री डायबिटिक हैं। और ये भी मुझे दुख की बात से कहना पड़ता है कि जितने अर्बन में रूरल में भी ऑलमोस्ट उतनी ही वो संख्या है, बहुत कम डिफरेंस है। और उससे बड़ा दुख जो मुझे हुआ कि 2/3 ऑफ हिमाचल की पॉपुलेशन इनएक्टिविटी लेवल पर इनएक्टिविटी, और 1/3 में 37% हिमाचल के लोग जो है वो मोटापन में आते हैं, जो कि एक BMI के बेस पे होता है। और उसमें भी अर्बन और रूरल में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ा जो एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसमें कि हम कहते हैं पेट का मोटा होना, जो कि एक ज़्यादा खतरनाक होता है ओवरऑल मोटापन से, जो कि डायबिटीज़ के लिए भी घातक होता है, हार्ट डिजीज़ के लिए भी घातक होता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए घातक होता है। ये हमारे 2/3 लोग जो है वो एब्डोमिनल ओबीस है। एब्डोमिनल ओबेसिटी का मतलब होता है कि फीमेल में अगर वेस्ट हमारी 80 सेंटीमीटर ज़्यादा और मेल में 90 सेंटीमीटर ज़्यादा हो तो उसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं। तो 2/3 हिमाचल में, जो कि रूरल में भी ऑलमोस्ट इतने ही है, 5% का फ़र्क है 2/3। हमारे जितने लोग अब शहरों में मोटे हैं उतने ही गाँव में भी हो रहे हैं। इनएक्टिविटी लेवल जितना हमारा शहरों में, गाँव में भी उतना ही हो रहा है। और हाइपरटेंशन जो है 1/3 पॉपुलेशन हिमाचल की जो है हाइपरटेंसिव है, 1/3 पॉपुलेशन। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास लिपिड की जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसमें तो बहुत 3/4 ऑफ
कहते हैं हिमाचल पॉपुलेशन में लिपिड की कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, लिपिड की कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी। हमारी बहुत सारी लिपिड की एबनॉर्मलिटी होती है, इसलिए ज़्यादा ही है ये। तो 3/4 में सिर्फ 1/4 ऑफ हिमाचल की पॉपुलेशन लिपिड जो है नॉर्मल रेंज में, जो साइंटिफिक नॉर्मल रेंज में हम बोलते हैं, बाकी जो 3/4 में है वो एबनॉर्मल लिपिड है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक्टिविटी लेवल हमारा है, एक्टिविटी लेवल, और मेल और फीमेल में, अगर हमें अब मेल और फीमेल की बात, 11.6% लोगों में मेल में डायबिटीज़ है और 11.5% फीमेल में डायबिटीज़ है।